हरियाणा का एक व्यस्त शहर पानीपत अपनी फैक्ट्रियों और उद्योगों के लिए जाना जाता है। इसी शहर में विनोद भराड़ा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। उनका परिवार खुशहाल था और उन्हें किसी बड़ी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा था। विनोद कई छोटे व्यापारों में लगे हुए थे और साथ ही पानीपत में एक कंप्यूटर सेंटर भी चलाते थे। यह 5 अक्टूबर 2021 की बात है, जब भारत में लॉकडाउन धीरे धीरे हटाया जा रहा था। कोविड के प्रभाव अब भी महसूस किए जा रहे थे। उस शाम जब विनोद अपने कंप्यूटर सेंटर से घर लौट रहे थे, तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदने के लिए एक दुकान पर रुकने का फैसला किया। जैसे ही वह दुकान से बाहर निकले, एक भयानक हादसा हो गया। एक बड़ा ट्रक अचानक पीछे से आया और पूरी ताकत से विनोद को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही थी। उसे तुरंत अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। उसके पैर टूट चुके थे, सिर में चोट लगी थी और शरीर पर कई कट और चोटें थी। इन सब के बावजूद वह किसी तरह बच गया। इस बीच कुछ लोगों ने, जिन्होंने हादसे को देखा था, उस ट्रक का नंबर नोट कर लिया जो विनोद को टक्कर मारने के बाद भाग गया था। विनोद के चाचा इस हादसे से बेहद चिंतित होकर पुलिस स्टेशन गए और रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को ट्रक का नंबर बताया और पूरा हादसा समझाया कि कैसे ट्रक ने विनोद भराड़ा को टक्कर मारी। पुलिस ने उस नंबर की मदद से जल्द ही एक व्यक्ति देव सुनार को गिरफ्तार कर लिया। देव एक ट्रक ड्राइवर था और पंजाब के एक छोटे शहर बठिंडा में रहता था। गिरफ्तारी के बाद देव को कोर्ट में पेश किया गया, जहां जज ने फैसला सुनाया कि उसे 10 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा। लेकिन 10 दिनों के बाद देव को जमानत पर घर जाने की अनुमति मिल गई। हमारे देश में अक्सर ऐसे हादसों, खासकर हिट एंड रन मामलों में बहुत सख्त सजा नहीं दी जाती। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। अब 10 दिसंबर की तारीख थी। उस दिन कुछ अनपेक्षित हुआ। देव सुनार दोबारा पानीपत लौट आया। उसने किसी का इंतजार नहीं किया और सीधा विनोद भराड़ा के घर पहुंच गया। दरवाजा खुला था, वह अंदर चला गया और सीधे वहां पहुंचा जहां विनोद मौजूद था। उसके चेहरे पर पछतावे का भाव था। उसने कहा, उस दिन का हादसा एक गलती थी। मेरा इरादा आपको चोट पहुंचाने का नहीं था। कृपया मुझ पर से केस हटा लीजिए। जैसे ही देव सुनार मुख्य गेट से अंदर आया, विनोद भराड़ा एक कमरे में शांत बैठे थे और उसी समय विनोद की पत्नी निधि रसोई में जा रही थी। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई। देव सीधे उस कमरे में गया जहां विनोद भराड़ा बैठा था और बिना किसी चेतावनी के दरवाजा बंद कर लिया। कुछ ही क्षणों के बाद 2 तेज गोलियों की आवाज आई। देव सुनार ने एक देसी कट्टा निकाला और विनोद के सिर और कमर पर 2 सटीक गोलियां चला दी। फायरिंग के बाद सीसीटीवी में देखा गया कि विनोद की पत्नी निधि और उनका बच्चा घबराकर घर से बाहर मदद के लिए चिल्लाते हुए भागे। पड़ोसी शोर सुनकर दौड़े और इस बीच देव भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पड़ोसी ने उसे पकड़ लिया और तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जांच शुरू की और पाया कि मामला बहुत स्पष्ट था। देव सुनार वही व्यक्ति था जिसने पहले ट्रक से विनोद को टक्कर मारी थी और जेल गया था। फिर जमानत पर छूटने के बाद वह उससे माफी मांगने आया था, लेकिन एक छोटी बहस के बाद उसने गुस्से में आकर विनोद को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अब देव फिर से जेल में था। आप सोच सकते हैं कि मामला सुलझ गया, अपराधी पकड़ा गया, लेकिन नहीं। यह तो बस एक बहुत बड़ी साजिश का एक छोटा सा हिस्सा था। कई बार जो हम देखते हैं वह पूरा सच नहीं होता और जो हम नहीं देख पाते वहीं असली कहानी छुपी होती है। इस घटना को 2 साल बीत जाते हैं और जून 2024 की 1 या 2 तारीख को कुछ अजीब होता है। पानीपत के एसपी को एक विदेशी नंबर से अजीब मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा था, जिस देव सुनार को आपने गिरफ्तार किया है वह दोषी नहीं है। आपने गलती की है। मुझे पता है कि विनोद भराड़ा का असली कातिल कौन है। मैं उसका छोटा भाई हूँ। यह मैसेज ऑस्ट्रेलिया से आया था। एसपी को यह पढ़कर संदेह हुआ। उन्होंने सोचा, इतने समय बाद कोई विदेश से मुझे क्यों संपर्क करेगा। देव सुनार सीसीटीवी में दिखा है, जेल में है। सभी मानते हैं कि केस बंद हो चुका है, लेकिन यह मैसेज कहता है कि असली कातिल कोई और है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि विनोद का भाई शक कर रहा था कि कातिल उसके अपने ही परिवार का कोई सदस्य हो सकता है। जूनियर ऑफिसर्स को तुरंत बुलाया गया और उन्हें आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए गए। एसपी ने एक विशेष टीम बनाई ताकि इस मामले की गुप्त रूप से जांच की जा सके और वे इस रहस्य की तह तक पहुंच सके। जैसे जैसे पुलिस ने दोबारा जांच शुरू की, मामला एक अनपेक्षित मोड़ लेने लगा। उन्होंने इस केस को वैसे नहीं देखा जैसे शुरुआत में देखा था, बल्कि उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया और उन्होंने नए सुरागों पर ध्यान देना शुरू किया।
सबसे पहले उन्होंने देव सुनार के फोन रिकॉर्ड्स की जांच करने का फैसला किया, जिसमें उसके कॉल डिटेल्स, फोन की लोकेशन और अन्य संबंधित जानकारियां शामिल थी। जैसे जैसे वे इन जानकारियों की गहराइयों में गए, उन्हें कई अजीब बातें पता चली, जिनसे सवाल और भी बढ़ गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि 10 दिसंबर 2021 को, जिस दिन विनोद भराड़ा की हत्या हुई थी, उस दिन देव सुनार ने सुमित नाम के एक व्यक्ति से काफी लंबी बातचीत की थी। सुमित एक लोकल जिम ट्रेनर था, लेकिन सवाल यह उठा कि देव सुनार उस खास दिन उससे इतनी लंबी बातें क्यों कर रहा था। पुलिस ने पिछले दिनों के कॉल रिकॉर्ड्स भी देखे और पाया कि देव सुनार पहले भी सुमित से बात करता था, लेकिन 10 दिसंबर को जितनी लंबी बातचीत हुई थी, वैसी पहले कभी नहीं हुई थी। यह बात पुलिस के लिए एक रेड फ्लैग बन गई। पुलिस को संदेह हुआ कि आखिर उस दिन इतनी लंबी बात क्यों हुई, और फिर उन्होंने 5 अक्टूबर 2021 यानी जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन की कॉल डिटेल्स भी खंगाली। वहां भी उन्होंने देखा कि देव सुनार ने उस दिन भी सुमित से कई बार बात की थी। अब यह साफ हो गया था कि मामला एक साधारण हिट एंड रन नहीं था, जैसा पहले समझा गया था, बल्कि इसमें कुछ गहरी साजिश छिपी थी। विनोद की हत्या केवल किसी नाराजगी या माफी न मिलने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि यह मामला कहीं ज्यादा पेचीदा था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, सच्चाई की परतें खुलती गई और हर जगह एक ही नाम बार बार सामने आने लगा, सुमित। अब पुलिस ने अपनी पूरी जांच का फोकस सुमित पर कर दिया। उन्होंने उसकी जिंदगी की गहराई में जाकर जांच शुरू की, उसके फोन की लोकेशन, कॉल डिटेल्स और बाकी चीजें खंगालनी शुरू कर दी। और फिर उन्हें एक चौंकाने वाला सच पता चला। जिस व्यक्ति से सुमित सबसे ज्यादा बात करता था, सिर्फ किसी एक दिन नहीं बल्कि हर रोज, वह कोई और नहीं बल्कि विनोद भराड़ा की पत्नी निधि भराड़ा थी। यह खोज और भी ज्यादा सवाल खड़े करती है। सुमित और निधि के बीच इतनी बात क्यों हो रही थी, उनके बीच क्या संबंध था, और इन सभी बातचीतों के पीछे कारण क्या था। एसपी ने विनोद की हत्या के समय की सीसीटीवी फुटेज दोबारा देखने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि शायद पिछली जांच टीम ने कोई अहम चीज नजरअंदाज कर दी हो। जब उन्होंने ध्यान से फुटेज देखा तो निधि को लेकर उनके शक पक्के हो गए। एसपी हैरान और गुस्से में थे। आखिर पिछली टीम इतनी अहम बात को कैसे नजरअंदाज कर सकती थी। यह छोटा सा सबूत बहुत पहले ही केस सुलझा सकता था, लेकिन आखिर वह क्या था जो पहले नहीं देखा गया। दरअसल 15 दिसंबर 2021 की सीसीटीवी फुटेज ने एक चौंकाने वाली सच्चाई उजागर की। जब देव सुनार विनोद के घर में घुसा, तब निधि किचन में खाना बना रही थी, लेकिन जो चीज सबसे अलग थी वो यह थी कि उसे पहले से पता था कि देव आने वाला है। कैसे? क्योंकि उसने घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया था, बल्कि पूरी तरह खुला छोड़ दिया था। फुटेज में साफ दिखता है कि जब देव घर में घुसा तो उसने निधि को अभिनंदन किया और दोनों के बीच इशारों में बातचीत हुई। निधि ने इशारे से देव को उस कमरे की तरफ भेजा जहां विनोद आराम कर रहा था। जैसे ही देव ने कमरे में घुसकर विनोद पर हमला किया, निधि ने अपना नाटक शुरू कर दिया। वो घर से बाहर भागी, जोर जोर से चिल्लाने लगी जैसे वह बहुत घबरा गई हो। लेकिन अगर आप सीसीटीवी को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उसने दरवाजा खोलने की कोई खास कोशिश नहीं की, क्योंकि यह पूरी घटना उसी की प्लानिंग थी। जिस सीसीटीवी फुटेज को 2 साल तक अनदेखा किया गया था, उसने इस ठंडे पड़े केस में फिर से जान डाल दी। इस फुटेज के आधार पर सुमित और निधि दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया गया। जब पुलिस ने निधि को वीडियो दिखाया तो उसने पहले बहाने और सच्चाई छिपाने की कोशिश की, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो अंत में उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने सब कुछ स्वीकार किया कि यह सब कुछ उसी की एक सोची समझी और भयानक साजिश थी, जिसे उसने बहुत ही चालाकी से अंजाम दिया था। निधि और विनोद भराड़ा की शादी 2003 में हुई थी। बाहर से देखने पर उनकी शादी एकदम परफेक्ट लगती थी। उनके बीच का रिश्ता इतना मजबूत था कि परिवार का हर सदस्य इसे जानता था। विनोद के लिए निधि सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त और जीवन साथी थी। कभी किसी ने उन्हें लड़ते या बहस करते नहीं देखा था। उनका रिश्ता एक आदर्श जोड़े जैसा लगता था। इसके अलावा निधि का विनोद के परिवार के साथ भी बहुत अच्छा और प्यारा रिश्ता था और सभी उसे बहुत सम्मान देते थे। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। निधि एक समर्पित पत्नी और माँ की मिसाल थी। परिवार का व्यापार भी अच्छा चल रहा था और घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, जिससे जीवन और भी आरामदायक हो गया था। निधि की जिंदगी किसी सपने जैसी लगती थी, एक आदर्श परिवार, प्यार करने वाला पति और उसे चाहने वाले बच्चे।
ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्या हुआ जो निधि ने अपनी ये पति की हत्या की साजिश रच डाली। कौन सी ऐसी बात थी जिसने उसकी इस परफेक्ट जिंदगी को एक जानलेवा योजना में बदल दिया। साल 2021 में निधि की तबीयत कुछ खराब रहने लगी तो उसने अपनी फिटनेस सुधारने के लिए जिम ज्वाइन करने का फैसला किया। उसके पति विनोद ने भी उसके इस फैसले का पूरा समर्थन किया। जिम में निधि की मुलाकात पहली बार सुमित से हुई, जो एक पर्सनल ट्रेनर था और निधि के साथ काफी नजदीकी से काम करने लगा। समय के साथ निधि और सुमित का रिश्ता गहरा होता गया और जल्द ही वे एक अवैध संबंध में जुड़ गए। सुमित जानता था कि निधि शादीशुदा है, लेकिन उसकी नजर विनोद भराड़ा की दौलत पर थी। जब कोई नया रिश्ता शुरू होता है तो इसे छिपाना मुश्किल हो जाता है। जिम के बाहर भी निधि घंटों सुमित से फोन पर बात करती थी। जैसे ही विनोद के घर आने का समय होता वो जल्द ही कॉल हिस्ट्री डिलीट कर देती ताकि सुमित के कॉल्स का कोई सबूत ना बचे। एक दिन विनोद ने निधि के फोन में यह आदत देखी और उसे शक होने लगा कि कोई भी इंसान हर रोज अपनी कॉल हिस्ट्री नहीं मिटाता। जैसे जैसे वो सोचता गया उसका शक और भी बढ़ता गया। फिर एक दिन विनोद भराड़ा ने अपनी पत्नी निधि और जिम ट्रेनर सुमित के बीच फेसबुक मैसेंजर पर हुई बातचीत देख ली। जब उसे अपनी पत्नी के अफेयर का पता चला तो उसने निधि से जमकर बहस की। वह बहुत गुस्से में था और उसने निधि से यह कहा कि वह सुमित से कभी ना मिले। उसने निधि का बाहर जाना भी बंद कर दिया ताकि उनके रिश्ते को बचाया जा सके। विनोद यही नहीं रुका, उसने सुमित को भी चेतावनी दी और कहा कि वह निधि से दूर रहे वरना उस पर पुलिस केस कर देगा। इस पूरे झगड़े को विनोद ने सिर्फ दोनों के बीच रखा, परिवार में किसी को भी कुछ नहीं बताया। शायद वह निधि को अपनी गलती सुधारने का मौका देना चाहता था, खासकर उनके बच्चों के लिए। अक्सर जब कोई पार्टनर गलती करता है तो वह उसे सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन निधि को अपने परिवार को ठीक करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपने परिवार के बजाय सुमित को चुना और उसके इरादे बिल्कुल भी मासूम नहीं थे। विनोद भराड़ा अब उसके लिए एक रुकावट बन गया था जिससे वह हटाना चाहती थी और उसकी मौत के बाद उसकी प्रॉपर्टी कब्जाना चाहती थी। सितंबर 2021 में निधि और सुमित ने विनोद भराड़ा को मारने के लिए देव सुनार नाम के एक व्यक्ति को, जिसे दीपक के नाम से भी जाना जाता है, हायर किया। उन्होंने इसे एक एक्सीडेंट यानी हिट एंड रन जैसा दिखाने की योजना बनाई। योजना को सफल बनाने के लिए निधि ने देव को 10 लाख रुपए देने का वादा किया। साथ ही उसके परिवार का खर्च और केस से जुड़े सभी खर्च उठाने का भरोसा दिया। निधि ने इस काम के लिए एक पिकअप ट्रक भी खरीद लिया था और उसकी हर महीने किस्तें भी भरने लगी थी। 5 अक्टूबर 2021 को देव सुनार को योजना के अनुसार ट्रक से विनोद भराड़ा को कुचलना था। निधि ने पहले ही देव को विनोद की दिनचर्या और उसकी लोकेशन बता दी थी, लेकिन किस्मत से उस दिन विनोद बच गया। हालांकि देव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वह जल्द ही जमानत पर बाहर आ गया और योजना अधूरी रह गई। इसके बाद 15 दिसंबर 2021 को उन्होंने नई योजना बनाई जिसमें देव को विनोद के घर पर इस बहाने से भेजा गया कि वह पिछले केस को समझौते के बारे में बात करने आया है, लेकिन उसका असली मकसद था उसे गोली मारना। यह योजना सफल रही और अंततः निधि ने अपने पति की हत्या करवा दी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ रहने वाली निधि ही उसकी मौत की असली गुनहगार होगी। अब सवाल उठता है कि विनोद का भाई प्रदीप भराड़ा जो ऑस्ट्रेलिया में दूर रहता था, उससे निधि पर शक कैसे हुआ। विनोद भराड़ा की मौत के बाद निधि ही सबसे पहली थी जिसने कहा कि वह उस घर में अब नहीं रहना चाहती, क्योंकि वह घर उसे हर पल विनोद की याद दिलाता है। उसने अपने बच्चे और ससुर के साथ एक नए घर में शिफ्ट होने का फैसला किया, लेकिन असली वजह यह थी कि वह बिना किसी रुकावट से सुमित से मिल सके। अब जब वह नई जगह पर रहने लगी तो वह आसानी से सुमित को घर पर बुलाने लगी और किसी को भी शक नहीं हुआ। विनोद की मौत के बाद मिली इंश्योरेंस की रकम और अपने ससुर के बैंक खाते से पैसे लेकर उसने अपनी एक नई आजाद जिंदगी शुरू की, जिसे उसने अपने सिद्धांतों और परिवार से गद्दारी करके खरीदा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक विनोद ने अपनी मौत से पहले अपने भाई को निधि और सुमित के रिश्ते के बारे में बताया था। विनोद की मौत के बाद कुछ पड़ोसी जो पहले पानीपत में रहते थे और अब ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो चुके थे, उन्होंने विनोद के भाई प्रदीप से इस बारे में बात की। वहीं जो लोग अभी भी पानीपत में रह रहे थे, उन्होंने बताया कि विनोद की मौत के बाद निधि और सुमित का रिश्ता और गहरा हो गया है और अब सुमित नियमित रूप से विनोद के घर आने जाने लगा था। प्रदीप को अब पूरे मामले का पक्का सबूत मिल गया था, लेकिन पानीपत पुलिस से उसने बार बार मदद की गुहार लगाई, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब तक आईपीएस ऑफिसर अजीत सिंह शेखावत पानीपत के एसपी नहीं बने,
तब तक किसी ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। एसपी शेखावत ने आते ही पहले की पुलिस टीम की लापरवाह जांच को नए सिरे से शुरू किया। निधि की मीठी मुस्कान के पीछे एक निर्दय दिल छिपा हुआ था। उसने न सिर्फ एक परिवार को तबाह किया बल्कि अपने बच्चों से उनके पिता को भी छीन लिया। अब तीनों, निधि, सुमित और देव, जेल में हैं और उम्मीद है कि उनके अपराध की सजा उन्हें जरूर मिलेगी।